अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेरी गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको फॉरेक्स गोल्ड XAU USD की प्राइस प्रिडिक्शन करके दूंगा कि आज के दिन हमारा जो गोल्ड है वो अप जाएगा या फिर डाउन आएगा। हमने गोल्ड को बाय करना है या हम गोल्ड को सेल करें, एंट्री कहाँ से लें और जो भी एंट्री लें उसका स्टॉप लॉस और TP कहाँ पे रखें, ये सब कुछ लाइव आपको इसी वीडियो में आपके सामने बताता हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, तमाम पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके सामने गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये सारी जितनी भी कैंडल्स हैं ये 30 मिनट्स की हैं। इंट्राडे के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम है। यहाँ पे ये 50 का मूविंग एवरेज है और नीचे RSI है। अच्छा, कैंडल्स जो है ना वो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में इंट्राडे में यानी कि शॉर्ट टर्म में 50 के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही हैं। तो इस हिसाब से गोल्ड शॉर्ट टर्म में बेरिश ट्रेंड में है, ठीक है। और अगर वहीं पे अगर हम RSI को देखें, RSI 33.83 पर है और इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। देखें ना, नीचे की लाइन को इसने टच करके ऊपर किया और ये जो टेरिटरी होती है RSI की ये ओवर सोल्ड है। तो 50 के मूविंग एवरेज से गोल्ड बेरिश ट्रेंड में है, लेकिन RSI को अगर हम देखें तो हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे। गोल्ड यहाँ पे जो 50 का मूविंग एवरेज है ना ये है रेजिस्टेंस इस टाइम पे। तो गोल्ड अपनी रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा क्योंकि RSI यहाँ पे ओवर सोल्ड है। लिहाजा हमें ये लग रहा है कि गोल्ड ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा, तो हम डिप से फ़िलहाल गोल्ड को बाय करेंगे। क्योंकि बोलिंजर बैंड को अगर हम देखते हैं, यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड थी और फिर फ्राइडे को गोल्ड क्रैश हुआ। लेकिन क्योंकि RSI ओवरसोल्ड है तो ये ऊपर जा सकता है। तो नीचे वाला जो बैंड है वो सपोर्ट है और वहाँ से हमने करना है बाय। ये बोलिंजर बैंड 30 मिनट का लोअर बैंड की प्राइस है 3297.96। तो ट्रेडर्स ये जो प्राइस है यहाँ से गोल्ड को बाय करना है आपने, ठीक है। डिप से 3297.98 यानी कि 3300 की रेंज से गोल्ड को बाय किया जा सकता है। सुपर ट्रेंड ने सेल का सिग्नल दिया है, ऊपर ये रेजिस्टेंस बनाई है, ठीक है। ये प्राइस है 3328.40 यानी कि 3328 की तरफ गोल्ड अपनी कम से कम रेजिस्टेंस की तरफ तो जाएगा। तो हमें यहाँ पे फ़िलहाल बाई की अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। वहीं पे पैराबोलिक सार इसने भी सेल का सिग्नल दिया, ऊपर डॉट्स हैं, ये इसकी रेजिस्टेंस है 3315.85। और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो पैराबोलिक सार भी फिर बाय का सिग्नल देगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो अभी रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट बन जाएगी। और फिलहाल RSI ओवरसोल्ड है तो हम डिप से गोल्ड को बाय कर सकते हैं। बोलिंजर बैंड का भी लोअर बैंड हमें इशारा करके बता रहा है कि बाय किया जा सकता है। ATR एवरेज टू एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की लाइन ऊपर है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल्स नीचे हैं, ये ऊपर रेजिस्टेंस है। इसने भी सेल का सिग्नल दिया है, लेकिन सेल का सिग्नल का मतलब है कि गोल्ड एक दफ़ा रेजिस्टेंस के पास जाएगा तो हम डिप से इस अपॉर्चुनिटी को बाय करेंगे। ये ATR की प्राइस है, एवरेज टू एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 3320.86 ऊपर रेजिस्टेंस है। अच्छा, ADX को भी यहाँ पे देख लेते हैं, ADX DMX। तो यहाँ पे ये देखें, हालांकि रेड लाइन ऊपर है और ग्रीन लाइन नीचे है और ये मोमेंटम की लाइन है ब्लैक, ये भी अपवर्ड है। यहाँ पर भी सिग्नल सेल का ही है, लेकिन आप रेड लाइन को देखें तो इसने नीचे की तरफ डायरेक्शन कर दी है। ये देखिए नीचे की तरफ। अब हम, क्योंकि नीचे की तरफ का मतलब है कि सेल का मोमेंटम वीक पड़ रहा है और यहाँ से ये ऊपर की तरफ आ रहा है, तो हमने डिप से बाय करना है ADX के हिसाब से भी। और स्टॉकिस्टिक क्लियरली बता रहा है, ये देखें ना, स्टॉकिस्टिक मोमेंटम इंडेक्स, ये लेटेस्ट इसका इंडिकेटर का वर्जन मैंने किया है। और ये नीचे जो आप डार्क कलर का ये कलर देख रहे हो, ये होता है ओवरसोल्ड टेरिटरी। अब यहाँ पे ये देखें, पिछला ये जो कलर है, ठीक है, स्टॉकिस्टिक का ओवरसोल्ड है, यहाँ से ऊपर गया, हल्का सा नीचे है, लेकिन यहाँ पे आप अगर इसको देखो तो ये एरिया ये बन रहा है, ये वाला,
लेकिन यहाँ पे फिर ये देखें, पिछले से ये वाला एरिया हाई है, ऐसे ऊपर की तरफ है, पिछला लो ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है ना, ये पैटर्न होता है फॉर एग्जांपल के ये हमारा लो है, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, यानी कि जो अगला लो बनता है पिछले लो से ऊपर है, फिर ये लो पिछले लो से ऊपर है। तो ये चार्ट पैटर्न स्टॉकिस्टिक के हिसाब से भी गोल्ड अब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम डिप से बाय करेंगे। वहीं पे मैंने DXY पे हमने नज़र रखनी है, डॉलर इंडेक्स। उसकी वजह क्या है? जियोपॉलिटिकल टेंशन इस टाइम चल रही है रशिया यूक्रेन के अंदर, हमास इसराइल में, और जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है उसमें हमारा जो ये DXY ये डॉलर इंडेक्स है USD, जियोपॉलिटिकल कंडीशन में डॉलर डाउन जाता है और उसकी वजह से गोल्ड पंप कर जाता है। तो DXY अगर हम बिगर टाइम फ्रेम में इसको देखते हैं, 4 आवर के टाइम फ्रेम में, तो ये ऊपर ये है सेल का जोन। ये देखें डबल टॉप पैटर्न बना है इस तरह, और अब ये रेड कैंडल बना रहा है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ DXY डॉलर इंडेक्स की। डॉलर इंडेक्स आप यहाँ पे देखो तो ये इसने डॉजी कैंडल्स बनाई, ये ऊपर गया डॉलर, जिसकी वजह से गोल्ड फ्राइडे में डाउन आया 4 आवर के टाइम फ्रेम में। 1 2 3 डॉजी कैंडल्स के बाद अब ये रेड कैंडल बन रहा है। तो DXY डॉलर इंडेक्स 4 आवर के टाइम फ्रेम में सेल के जोन पे रेड कैंडल बना रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर जा सकता है। और गोल्ड की वो वाली प्राइस जो मैंने आपको बताई है 3297 बुलिंजर बैंड की, ये गोल्ड की बाय की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो वहीं पे अगर US 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड को भी देखें, क्योंकि ये और डॉलर ये सिमिलर चीज़ ही होती हैं, बॉन्ड में लोग इन्वेस्ट करते हैं अमेरिका में, तो ये भी सेल के जोन में है, क्लियरली सेल के जोन में। 4 आवर टाइम फ्रेम में ये सेल के जोन में, ये देखें, और ये भी अभी डॉजी के बाद रेड कैंडल बना रहा है US 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड। तो ये अगर डाउन आती हैं तो भी गोल्ड ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे भी एविडेंस आ रहा है कि गोल्ड ऊपर जाएगा। और गोल्ड को आप फिर देख लेते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में, तो ये देखें, ये नीचे बाय का जोन है। बाय के जोन के बाद इन कैंडल्स को देखें तो ये जो चेंज ऑफ करेक्टर है ना, ये ऊपर रेजिस्टेंस है, चेंज ऑफ करेक्टर की तरफ गोल्ड जाएगा। चेंज ऑफ करेक्टर गोल्ड का 4 आवर के टाइम फ्रेम में जब मैंने ये प्राइस चेक की है तो ये आ रही है 3336। गोल्ड 3336 इस वक्त टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, इसके नीचे नीचे गोल्ड सेल में है, ये SL भी हम रख सकते हैं ऊपर से, लेकिन इसके बिल्कुल करीब से सेल करना है। ठीक है, और अभी के लिए गोल्ड बाय किया जा सकता है 3300 के एरिए से, 3297 के एरिए से। स्मॉल लॉट साइज मनी मैनेजमेंट के हिसाब से डिप से बाय करें, कुछ नहीं होगा। लेकिन नीचे जो एक सपोर्ट है गोल्ड की, वो है, मैंने चेक की है, क्योंकि अभी ये 1 आवर का टाइम 30 मिनट इंट्राडे में 3288 ये एक सपोर्ट है। ठीक है, इसको गोल्ड को ब्रेक नहीं करना, और इसके बाद 3271 एक सपोर्ट है, ये बहुत मेजर सपोर्ट है। 3270 साइकोलॉजी लेवल है, 3271 बन रहा है, फिबोनाची की रिट्रेसमेंट वहाँ पे आ रही है क्लियरली, तो ये एक सपोर्ट है। तो एक बाय हम अभी कर सकते हैं गोल्ड को। गोल्ड इस वक्त जो है ना वो मतलब 3000 से थोड़ा सा नीचे आया है, 3297 के एरिए पे है, यहाँ से एक बाय की अपॉर्चुनिटी बनती है। अदरवाइज़ फिर इस छोटी लॉट साइज़ को इसको होल्ड रखेंगे, और दूसरी बाय हमें मिलेगी 3270 से 75 का एरिया, ये वाली, ये लॉन्ग टर्म बाय होगी। ठीक है, यहाँ से गोल्ड अगर रिवर्स होता है तो ये फिर ऊपर इसने जो ऑल टाइम हाई लगाया था, ये कमिंग वीक में दोबारा 3500 की तरफ गोल्ड निकल जाएगा। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, सेंट्रल बैंक भी गोल्ड को बाय कर रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड में, और फेड की जो एक्सपेक्टेड है फेडरल फंड रेट्स, उसकी वजह से भी कमिंग वीक्स ब्रॉडर बिगर टाइम फ्रेम डेली में और वीकली में गोल्ड बुलिश है। तो हमने डिप से गोल्ड को बाय करना है और वेट करना है
3336 को ब्रेक होना। मैंने जो ये आपके सामने गोल्ड का ये चेंज ऑफ करेक्टर बहुत इसको ब्रेक करेगा गोल्ड। अगर 3336 तो फिर गई भैंस पानी में, फिर ये ऊपर ही जाएगा क्योंकि ये फिर डिप लगा के आ रहा है। यहाँ से दोबारा एक दफ़ा रिजेक्शन हो सकती है। तो ये सिनेरियो बन रहा है, जो भी अपडेट होगी। लेकिन 3336 अगर ब्रेक हो गया ना तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये फिर और ऊपर निकल जाएगा। अभी के लिए गोल्ड बाय के जोन में है, ये याद रखें। बाकी हसन वान को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।